तो ये 2 टोपा और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 और 2 टोपा निकाल लिए हैं। जा हम होंगे तैयार जाने के लिए। और वासु भी तैयार हो गया, मैं भी हूँ। जैकेट पहनी है मैंने और मैंने सूट पहना है। वासु आ जाए। वासु हम लोग निकल गए थे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर। मिलेंगे आपसे वहाँ सबके साथ। हेलो। ये वासु सचिन, ठंड लग रही है क्या? ऐसे खड़ा है तू? हम जा रहे हैं खाटू श्याम, तो आप भी बने रहना हमारे साथ साथ। मैडम खाटू श्याम मैं डालती हूँ। तो मेट्रो में हम सब लोग पहुंच गए थे। तो हम मेट्रो से गए थे सीधा दिल्ली कैंट के लिए। वहाँ से हम लोगों के टिकट थे जो कंफर्म, जो रिजर्वेशन था। अब सब रात को लगभग 12 शायद कुछ की थी, जन 12-1 बजे की थी। टाइम तो मुझे नहीं पता। तो बस सबका ठंड में बुरा हाल था। ठंड तो बाहर है, घर में ही नहीं लगती है। तो हम सब देखते हैं अब कौन से स्टेशन से मिलेगी। और सब ने अपना अपना सामान ले लिया। हम सब बहुत सारे जने थे, सब शायद 15 लोग थे, छोटे बड़े सब लोगों को लगाकर। तो यहाँ मैं और वासु हैं। मैं भी फुल तरीके से गई थी क्योंकि मैंने जैकेट पहन ली थी। स्वेटर या जर्सी पहन लो तो उसमें ठंड नहीं रुकती है। मैंने जैकेट ही पहनी थी। तो हम पहुँच गए रिंगा सुबह। रास्ते की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा था। तो सबसे पहले पी हमने चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे अपने होटल पर। वहाँ से नहाएंगे धोएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हम अपने रूम पर जाएंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए। हमने 2-4 फ़ोटो खींची हैं। तो ये मैम हैं, नहा रही हैं, राज मैडम। फिर नहाने धोने के बाद हमने यात्रा के लिए निकल गए थे। सब लोगों ने निशान उठाए थे तो फिर हमने भी निशान यात्रा में हम भी शामिल हो गए थे। तो ये सब लोग हैं, ये पूजा मैडम के हस्बैंड थे। तो अब यहाँ से है वो शायद 19 किलोमीटर है। तो यहाँ से पैदल ही जाएंगे हम सब। अब देखते हैं चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं, वो तो खैर बाबा ही तय करेंगे कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या ना पैदल। इन लोगों ने बोला हुआ था पैदल का, मैंने नहीं बोला था। पकड़ो दोनों का ही। पकड़ ले, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं। हमने एक ही निशान लिए थे बाबा के। तो मैं और वासु दोनों ने, हमने इनको अच्छे से संभाल के रखा। कभी ये पकड़ ले कभी मैं, क्योंकि पानी वानी पीना होता है तो नीचे नहीं रखना होता। और मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं जाऊंगी। और बस अचानक मेरे मन में आया कि यार मैं भी जाऊं। तो बस बाबा ने बुला लिया और मैं और वासु अचानक चले गए। और हमारे टिकट भी कंफर्म नहीं थे, ना हमने टिकट कराया था, हम ऐसे ही निकल गए। तो आप भी देखो हमारी यात्रा को। और यहाँ पता है, जब चलते हैं तो चलते चलते कोई आगे निकल जाता है कोई पीछे। तो यहाँ मैं और वासु 2-3 से पीछे थे और 4-8-10 लोगों से आगे थे। तो बस ऐसे ही थे। सब ने बोल दिया था कि भाई वहाँ मिल जाना, जहाँ तक जिस पर। वो तो खैर पैदल ही जाते,
हम लोग में नहीं चला गया, 12-13 किलोमीटर चले थे, फिर हमने ट्रेन पकड़ ली और हम सबसे पहले पूजा मैडम से हमने कॉल किया कि कैसे कैसे दर्शन करने। उन्होंने बोला कि पहले कुंड पर चले जाओ। हमने कुंड पर गए, हमने सामान ले लिया था जो भी यहाँ पर चढ़ता है, गुलाब और प्रसाद। तो हम कुंड पर गए, बाबा का जो कुंड है वहाँ पर, बहुत गहरा था ये सीढ़ियों से। तो वहाँ हमने छींटे लगाए थे सर से लेके, क्योंकि नहा तो सकते नहीं थे हम लोग, वैसे नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि गंदगी होती है लोग नहाने से, श्रद्धा होनी चाहिए। तो सब लोग छींटे लगा रहे थे, तो मैं भी इसमें नीचे आ गई थी। मैं जब इतनी दूर से आई हूँ तो फिर हमने कुंड में यहाँ पे स्नान ही मानो छींटे लगा लिए थे। और मैं और वासु सबसे पहले आए थे, क्योंकि हमने ना टिर्री से बैठ गए थे, 2-3 किलोमीटर हम पे चला नहीं गया था, टांग बोल गई थी। हमारा कोई बोला हुआ भी नहीं था कि हम पैदल ही जाएंगे, इस वजह से हमने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे टाँके हुए हैं पेट में, तो फिर मुझे दुखने लगे थे, तो इस वजह से मैंने टिर्री कर ली थी। और हम लोग, मैं वासु सबसे पहले पहुँचे थे हम लोगों ने। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन सबसे पहले किए थे हमने, फिर हमने पूरी मार्केट को भी घूमा था। तो यहाँ पे वासु है, ये थोड़ा सीधा है, मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी चला जाएगा, ऐसे तो लोग खड़े ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे, पता नहीं कैसे आए थे, तो भगवान ही जाने। मेरा भाव मन बहुत इमोशनल हो गया था। कहते हैं ना कि जब किसी को कोई सब लोग छोड़ देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सहारा मिल ही जाता है, तो रास्ते खुल जाते हैं अपने आप से। ऐसा नहीं है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता भगवान खोलता है, और सब टाइम की बात है। देखो कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं दर्शन करने जाऊंगी खाटू श्याम, सुना था बस। और दर्शन करने के बाद हमने बनाया घर, बहुत सारे बने हुए थे, जो मुझे पत्थर मिले मैंने उनसे ही भाव से बस 2 मंजिल घर बनाया था कि मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। वैसे तो देखो बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा है, बस रुके ना काम, इसलिए मैंने भगवान बाबा से थोड़ा सा सहारा मांगा है कि मैं कर पाऊँ ये चीज़ें बस। और आगे पता लग ही जाएगा कि मैं घर बना कर आई हूँ या फिर बन गया है, जो भी चीज़ है। और तो यहाँ पे हम आ गए थे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। लाइन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वहाँ पे भोग वगैरह लग रहा था, तो 10 मिनट के लिए रोक दी थी, इस वजह से रुकी हुई है, वरना 5 मिनट में दर्शन हो गए थे हमारे। तो बहुत लंबी लाइन थी, चल पड़ी थी फिर एकदम ही, तो इसलिए रोकें। अब यहाँ पर आरती हो रही है जो भी दोपहर में होती है। और दर्शन करने के बाद मैं और वासु वहाँ पे घूमे गलियों में, भूल भुलैया की तरह थी। वासु कह रहा मम्मी यहाँ तो भूल भुलैया से इधर निकलो, सब जगह से पार हो रही थी। और ये हैं दर्शन। तो वासु मयंक ने जो मेरे से बन पाई थी, वासु ने अच्छी बनाई थी, जो मेरे से क्लिप बन पाई थी, हम तीसरी चौथी लाइन में थे, वो मैंने बनाई। वासु ने बहुत करीब से बनाई थी क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो उसने अच्छे से जूम करके बनाई थी। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैंने तो चेहरा भी देखा था दोबारा लौट कर। मैंने पुलिस वाले से बोला, मैंने सर मेरे को देख लेने दीजिए, मैं काफ़ी टाइम सालों बाद आई हूँ, मतलब सालों के मतलब पहली बार ही आई हूँ, तो मैं इतनी दूर से आई, तो मुझे है ना चेहरा देखना है उनका कि कैसे हैं वो। और उसके बाद हमने फिर फ़ोटो खिंचवाए यहाँ पर गेट पर। जाते टाइम हम नहीं गए थे इस रास्ते से, हम अंदर होकर गए थे सीधे मंदिर पर, ये पड़ता है गेट, तो यहाँ से भी 1.5-2 किलोमीटर है। तो फिर हम लौटते टाइम इसी रास्ते से आए थे। तो फिर हमने आने के टाइम सब लोगों के साथ यहाँ वीडियो बनवाई थी, कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए थे, तो हमने वीडियो ही बना ली है। वो लोग तो फ़ोटो बनवा कर लाए हैं कि यादें रहेंगी, तो मैंने तो अपना वीडियो बना ली थी, वासु ने बनाई थी। तो बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी खुशी ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं दर्शन करूँगी, बट हो गए मेरे दर्शन। और शाम को हम लोग वापस हो रहे हैं, ये रात का टाइम है, जयपुर पहुँच चुके हैं हम। जयपुर से हमारी ट्रेन थी सीधी दिल्ली के लिए, पुरानी दिल्ली के लिए। तो हम जयपुर पहुंच चुके हैं और ये सब लोग खड़े हैं। और क्योंकि हमने आने के बाद 2-3 घंटे आराम कर लिया था, तो आराम कर लिया था, इस वजह से थोड़ी थकान सी कम हुई थी। तो यहाँ हम बैठे हैं क्योंकि अभी 10-15 मिनट का टाइम था ट्रेन आने में।
तो जयपुर से सीधा दिल्ली आएंगे। दिल्ली से सुबह हम आ गए थे और सुबह दिल्ली से हमने सीधा गाज़ियाबाद के लिए पकड़ ली थी। आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं पहली बार गई हूँ, मेरे साथ जो गए थे सब लोग वो कई बार हो आए हैं, कई सालों से जाते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।